करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल लैला ख़ान वॉइस में। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं जो मुझे ख़ुसूसी दुआओं के लिए कहते हैं, अपना नाम भी बताते हैं और नाम बताकर दुआ मांगने के लिए, तो दुआओं के लिए अपना कहते हैं हमारा नाम लेके दुआ करें। तो नाम लेके दुआ, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और दुआ के लिए किसी ने कहा होता है और नाम भी बताया होता है, तो उसी टाइम आपका नाम लेके दुआ मैं कर देती हूँ। तो आपका नाम लेके आपके लिए ख़ुसूसी दुआ उसी टाइम हो जाती है जिस टाइम मैं कमेंट रीड करती हूँ। और यहाँ पर मैं सब उम्मत मुसलमान के लिए और अपने तमाम यानी जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं सब के लिए दुआ कर देती हूँ कि अल्लाह पाक किसी, आप लोग आमीन ज़रूर कहा करें, दुआ में ज़रूर शामिल हुआ करें और किसी की आमीन से किसी का भी भला हो सकता है। तो यहाँ पर नाम लेकर दुआ तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि वजीफ़े की वीडियो है। या तो स्पेशल आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल दुआ की अलग से वीडियो बना के दे सकती हूँ। आप लोगों ने जो दुआ करवानी है आप अपने नाम के साथ दुआ लिख दिया करें तो फिर उस पर वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन जब किसी वजीफ़े के लिए वीडियो बनाई जाती है या वजीफ़ा बताया जा रहा होता है तो वहाँ पर जो है मैं नाम लेके आप लोगों के लिए दुआ नहीं कर सकती। यहाँ सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और जो आप लोगों की जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं जो चाहते हैं कि आपकी पूरी हो जाएं, तो अल्लाह पाक आपको उनसे आप यानी कि उन दुआओं को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और आपके दिलों को और दिमाग को सुकून अता फ़रमाए और रूहानी भी सुकून अल्लाह ताला आप लोगों को अता फ़रमाए, आमीन। तो व्यूअर्स, आज का वजीफ़ा जो मैं बता रही हूँ आपको वो दुरूद शरीफ का और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक बहुत ही मुजरब और बहुत ही आजमाया हुआ अमल है। पढ़ने में टाइम ज़रूर लगेगा, वजीफ़ा आसान है क्योंकि दुरूद शरीफ भी सबको आता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी सबको आती है। पढ़ना आसान है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन अमल जो है वो बहुत ही मुजरब है क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मैंने पहले भी अपने चैनल पर वज़ाइफ बताए हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी हैं जिन्होंने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा किया है उनको उससे फ़ायदा ही पहुंचा है। और अगर किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा तो वो अपने अमाल को ज़रूर देखे क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ लाजमी आती है कि हमारे अपने अमाल में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ शामिल होती है जो हमारे वज़ाइफ और हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने देती, या फिर हमारा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता, जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है, तो इस वजह से भी वजीफ़े अक्सर नाकाम हो जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों पर गौर किया करें, खाली ज़ुबान से पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उस पर तवज्जो और उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है, उस पर तवज्जो देनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है पूरा, यानी कि उसके अंदर डूब के वजीफ़े में फिर यानी कि आप इधर उधर से बेखबर हो जाएं और अपना पूरा ध्यान उसमें लगाएं तो फिर जाके आपके वजीफ़े में कबूलियत और आपके दिल को भी फिर महसूस हो रहा होता है कि हाँ जो आप पढ़ रहे हैं उसका आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर ख़ाली ज़ुबान से पढ़ते रहेंगे तो फिर इसलिए भी सम टाइम वजीफ़े जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ गौर किया करें, वरना जिसने भी ये वजीफ़ा किया है यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, उसे लाजमी फ़ायदा पहुंचा। और मैंने तो ख़ुद जब भी मुझे कोई हाजत पेश आती है तो मैं तो ख़ुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही अमल करती हूँ या फिर ज़्यादा मैं सूरह मुज़म्मिल को प्रेफर करती हूँ। ये दो जो हैं सूरह मुज़म्मिल और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, यही अमल मैं ज़्यादा ख़ुद जो मेरे अपने होते हैं मैं वो ये करती हूँ। तो आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ वो भी बहुत ही आसान है और कोई भी आपको मुश्किल पेश आ जाती है जिसमें आपको किसी सूरत कामयाबी नहीं हो रही है, और अगर स्टूडेंट भी अमल करना चाहें, ख़ास तो जो इस तरह इम्तिहानात के लिए कह रहे हैं और जो नौकरी के लिए मुझे आजकल ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये जो अमल है ना बहुत बेस्ट है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी और नौकरी के लिए भी। बाकी आपने जिस मकसद के लिए भी करना है, अगर मोहब्बत के लिए भी आप करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो अमल है वो मोहब्बत में भी बहुत कामयाबी अता कर जो है ताकत रखता है, मोहब्बत के लिए भी। तो बहरहाल मकसद आप लोगों का, आप जिस जायज़ मकसद के लिए करना चाहें कर सकते हैं। और अगर किसी मुश्किल में, आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं और आप उससे निकलना चाहते हैं और आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो भी आप ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। और करना क्या है अब आप वो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। टाइम इसका कोई नहीं बताया गया, आप जिस वक्त मर्ज़ी वजीफ़े को शुरू कर सकते हैं, ठीक है।
सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पाकी की हालत में करना है, नापाकी में नहीं करना आपने। और दूसरा, आपने जब वजीफ़ा करना है तो किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद फिर आपने अगर तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा पहुँचे तो पहले हाजत के 2 नफ़ल अदा कर लें, ठीक हो गया। अगर हाजत के 2 नफ़ल अदा करके फिर दुआ मांग के पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और इसके लिए यही कहूँगी कि फिर जो नफ़ल का टाइम होता है फिर उस टाइम पर ही इस अमल को किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने नफ़ल नमाज, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने नफ़ल नमाज नहीं पढ़नी तो फिर आप इसे फ़जर की नमाज के बाद भी जो है इस वजीफ़े को कर सकते हैं, ठीक है। असर के बाद करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आपने नफ़ल नमाज अदा करनी है तो फिर इन 2 टाइम्स को छोड़ के फिर आप किसी भी टाइम पे भी इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने मकसद की दुआ कर लेनी है पहले कि किस मकसद के लिए आप इस अमल को करने लगे हैं, ठीक है। वो मकसद की आपने दुआ करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। शुरू में आपने जो है ना, आप शुरू में 3 बार पढ़ लें दुरूद शरीफ, ठीक है। उसके बाद आपने, क्योंकि ये वजीफ़ा है ही दुरूद शरीफ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, तो आपने पहले 786 मरतबा यानी 786 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़नी है, ठीक है। जब आपकी 786 बार बिस्मिल्लाह पूरी हो जाए उसके बाद फिर आपने 132 मरतबा यानी 132 टाइम आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो बहुत बेस्ट होगा, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना चाह रहे, कुछ छोटा दुरूद शरीफ पढ़ना चाह रहे हैं तो कुछ छोटा पढ़ लें, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ठीक है। पहले आपने 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने 132 यानी 132 टाइम आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर आप अपने मकसद की दुआ करें, खूब रो के, गिड़गिड़ा के, आजिज़ी से। और अगर किसी मुश्किल में मुब्तला हैं और आपने ये अमल किया है तो उस मुश्किल से निजात के लिए अपने रब से इस तरह से दुआ करें कि अल्लाह पाक को ऐसे लगे आपको कि आपके सामने अपना आपका रब आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है और आप उससे हम कलाम है, आप उससे बात कर रहे हैं। इस तरह से दुआ मांगे, ठीक है। तो ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा। ये बहुत ही मुजरब अमल है, बहुत ही आज़मूदा अमल है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ का अमल है। दुरूद शरीफ तो वैसे ही दुआ से पहले भी पढ़ा जाता है, दुआ मांगने के बाद भी पढ़ा जाता है। तो दुरूद शरीफ पढ़ के तो आप जो भी दुआ मांगेंगे वो आपको लाजमी हासिल होगी, पूरी होगी। और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ है तो बहुत ही बरकत है। अल्लाह ताला के 3 सफ़ाती नाम हैं इसके अंदर, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर। तो बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है इस अमल से, तो ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद ज़रूर आप पूरा होगा। बाकी वही चीज़ें जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कुछ लोग वीडियो मिस भी कर देते हैं, इसलिए मुझे बार बार बोलनी पड़ती हैं कि अपने अमाल पर ज़रूर गौर किया करें कि क्या वजह है कि आपके वजीफ़े पूरे नहीं होते या आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। अपने अमाल की तरफ लाजमी तवज्जो दिया करें कि आपसे कौन से ऐसे गुनाह होते हैं, कौन सी ऐसी आपके अंदर जो है ख़राबी है जिसकी वजह से आपका जो है दुआ जो है वो कबूल नहीं हुई है। अल्लाह की कलाम को या अल्लाह के नामों को मत कहा करें कि जो आप लोग लिखते हैं, मैं कहना भी नहीं चाहती, जो आप लोग कमेंट्स में जो लोग लिखते हैं उनको खुद पता है कि वो क्या क्या लिखते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ना लिखा करें, मायूस ना हुआ करें, अपने अमाल पर गौर किया करें। तो ये था आज का वजीफ़ा, आज की वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई वीडियो, कोई भी वजीफ़ा जो आपकी डिमांड पर ही अपलोड किया जाता है आप मिस ना कर सकें। और शेयर ज़रूर किया करें ज़रूरतमंद लोगों के साथ ताकि आपको भी सवाब पहुँचे, ठीक है। और यहाँ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ हाज़िर होंगी। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।